अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। रवाहा स्टेट एंड बिल्डर्स जिन्होंने बहुत कम अरसे में लोगों का एतमाद हासिल किया। मेरे साथ मौजूद हैं रवाहा स्टेट एंड बिल्डर्स के CEO हसन साहब। हसन भाई से हम बात करेंगे 11 हाइट्स 11 का आज प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किया, इस तफसील बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने बात करने का मौका फ़राहम किया। बेसिकली ये हमारी कंपनी है रवाहा स्टेट एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सहाबी रसूल थे हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निस्बत से हमने अपनी कंपनी का नाम रवाहा स्टेट एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड रखा। और हम हाई राइज़ के अंदर अक्टूबर 2020 में हमने अपनी पहली बिल्डिंग शुरू की। हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंस्टॉलमेंट बेस्ड है कि लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमसे अपार्टमेंट, शॉप, ऑफिसेज, पेंट हाउसेज जो है वो परचेज़ करते हैं। और अक्टूबर 2020 में हमने अपनी पहली बिल्डिंग का काम शुरू किया और क्लाइंट हमसे मुतमईन रहा तो हमारा रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ चला गया। और अब तक हम 5 बिल्डिंगें हैंड ओवर कर चुके हैं। एक बिल्डिंग हमारी 11वीं छत पे है इस वक्त, एक बिल्डिंग हमारी 10वीं छत पे है, एक बिल्डिंग हमारी 8वीं छत के ऊपर है। सो जो क्लाइंट होता है उसकी जो पेमेंट है वो डायरेक्टली लिंक है काम की प्रोग्रेस के साथ, कि एक तरफ से बिल्डिंग की प्रोग्रेस हो रही होती है और दूसरी तरफ से बिल्डिंग की प्रोग्रेस हो रही होती है, तो ताकि लोगों को इस परेशानी का सामना ना करना पड़े कि मैंने पेमेंट कर दी और वहाँ पे कुछ भी नहीं। अच्छा हसन भाई, यहाँ पर हमने देखा कि इस्लामाबाद में प्रॉपर्टीज में बहुत सारे फ्रॉड भी हुए हैं। लोग रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने आज़ाद कश्मीर का नाम रोशन किया। जब मैंने आपके प्रोजेक्ट देखे 11 हाइट्स 1, 2, 3 और 10 तक आप गए हैं और अब 11 हाइट्स 11 पर पहुंच गए हैं, तो कैसे एतमाद हासिल किया इतने कम अरसे में? देखिए बात पता है क्या, मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि कारोबार के अंदर, जिस मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि अगर आप क्लाइंट के कॉन्फिडेंस और उसके ट्रस्ट को विन कर लें तो कुल कायनात में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके पास काम ही काम है। उनको ना हालात कुछ कहते हैं ना परेशानियाँ कुछ कहती हैं। जब आपका क्लाइंट पूरी दुनिया में आपके हवाले से बात करे और आपकी गारंटी भी उठाने के लिए तैयार हो, तो ये चीज़ सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि हमने क्लाइंट के ट्रस्ट को विन किया। हमने कोशिश ये की है कि जो भी इंसान हमारे पास आया है उसकी जो रिक्वायरमेंट है हम उसके मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करें, और चीज़ को बेचते वक्त जो ड्रीम हमने उसको दिखाया उस ड्रीम से हम ज़्यादा डिलीवर करें। 2019 में आपने प्रोजेक्ट का आगाज़ किया और 2025 है। 2025 अगर 5 साल का ये कम अरसा, इसमें कोरोना भी आया और उसके अलावा हमने देखा है कि जब हुकूमतें चेंज हुई, लोगों का पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उस दौर में इसने 5 सालों में कैसे आप कर पाए? ये कैसे मुमकिन हुआ? नामुमकिन कैसे मुमकिन हुआ? देखिए ये है तो वैसे एक नाकाबिले यकीन सफ़र है, इसमें तो शक नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो फिर मुश्किल नहीं रहती। तो जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हमने काम शुरू किया, कोरोना आ गया, फिर एक हमने वो वक्त देखा ना कि हम वर्ल्ड वाइड अपने क्लाइंट्स को अपने प्रोजेक्ट भेजते थे, फ़ोन करते थे, वो हमें कहते थे यार ये तो मुल्क डिफ़ॉल्ट करने लगा है, तो आप हमें इन्वेस्टमेंट का क्यों कह रहे हैं। तो हमने अपने नौजवानों को ये पैगाम दिया है कि आप देखें आने वाला हर दिन मुश्किल आ रहा है। जो बंदा ये सोचता है कि हालात ठीक होंगे, हालात ठीक नहीं होंगे। हमने इन्हीं हालात में जीना है, इन्हीं हालात का मुकाबला करना है और इन्हीं हालात में हमने डिलीवर करना है। लेकिन अगर आप कमिटेड हैं, आप डेडिकेटेड हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अच्छा, एक तो था कि डाउन पेमेंट आपने लोगों से लेनी होती थी, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट शुरू करना था, फिर इंस्टॉलमेंट लेनी होती थी। 11 हाइट 11 जो आपने शुरू किया है, इसका तरीकाकार क्या है? हमारे जो ओवरसीज में बैठे हुए दोस्त हैं उनके लिए क्या पैगाम है, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट देखा था एयरपोर्ट से सिर्फ 11 मिनट की मुसाफत पर, तो इस हवाले जी, से मैंने बताइए। जैसा आपको बताया कि हमारी बिल्डिंग जो है वो 10 बिल्डिंग्स हमने बहरिया बनाई, तो क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हसन भाई आप एक प्रोजेक्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब बनाएं। तो फिर हमने काफ़ी सारा वर्क करे वहाँ पे चूज़ किया, और इस दौरान जब हमने 10 बिल्डिंगों की तरफ बढ़े तो बहुत सारे लोग हमसे इस वजह से मिस हो गए कि वो डाउन पेमेंट नहीं थे दे सकते। सो हमने अपने उन बच्चों के लिए, अपने उन वर्करों के लिए, अपने उन ओवरसीज़ के लिए ये आसानी पैदा कर दी कि अब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 11 हाइट्स 11 में आप डाउन पेमेंट उस दिन पे करेंगे जिस दिन हम आपको बिल्डिंग का पोजेसन देंगे। आपने सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट दे के अपना अपार्टमेंट बुक करवाना है, और इंस्टॉलमेंट ही आपने 3 महीने बाद जो है वो पे करनी है। इस बिल्डिंग के अंदर ये है कि कोई फ्लोर चार्जेस नहीं है। फ्लोर चार्जेस से ये मुराद है कि अगर एक भाई आते हैं वो कहते हैं हसन भाई मुझे नीचे अपार्टमेंट चाहिए,
और एक भाई मुझे कहते हैं कि असल में मुझे टॉप पे अपार्टमेंट चाहिए, तो दोनों अपार्टमेंट का रेट सेम है। हमने दोनों की प्रेफरेंस के ऊपर सेम प्राइस में हमने चीज़ जो है वो उनको डिलीवर जो है वो कर दी। फिर हमारा मॉल है 5 स्टोरी, 119 इसके अंदर शॉप है, आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने हमेशा क्लाइंट की नीड को एड्रेस किया है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके मुताबिक जो है हम उसको जो है वो सर्व करते हैं, उसको एंटरटेन करते हैं और उसके लिए जो उसके लिए बेहतर हो वो उसको गाइड भी करते हैं। हसन भाई, लास्ट में मैं आपसे जरूर पैगाम लूंगा कि लास्ट में आप क्या कहेंगे नाजरीन को। बस ये कि देखें, हमने ना ये जो हमारा इलाका है ना, यहाँ से हम अक्सर लोग इस्लामाबाद आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि भाईजान आप खैर से आए हैं, तो वो कहते हैं यार हमारे भाई ने चीज़ दी है, वो काम देखने आए हैं। तो हमारे जो पीछे कज़न हैं वो कोई इतने फारिग तो नहीं है कि काम देखने हैं। जिन लोगों ने हमसे चीज़ ली है उनको वेल इन्फॉर्म करना, दैट इज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसमें मेरा जो चंद दिन पहले मैंने अपना चैनल बनाया है CEO रवाहा के नाम से, CEORAWAHA के नाम से, वो फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है। आपके जो नाजरीन हैं वो उसको अगर इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो बहुत पॉजिटिव कंटेंट के साथ वो लॉन्च किया है, तो इंशाल्लाह उसमें वो एवरी वीक जो है वो अपडेट रहेंगे कि कंपनी के अब कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी क्या देख रही है, कंपनी का क्या विजन है और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काम की क्या प्रोग्रेस है। बहुत शुक्रिया हसन भाई। आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लेकिन कोई इत्मीनान का नाम नहीं था। लेकिन रवाहा जो है इसने एक लोगों में इत्मीनान भी दिया और बहुत कम अरसे में एक बड़ा सेटअप जो है वो कायम किया है। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।